लगता है कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है। ये कोई कांग्रेस पार्टी और अन्य दल नहीं है जो अगर मेरा नाम नहीं लिया तो मैं जा रहा हूँ, तेरा नाम लिया तो तू जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। इसका जो अनुशासन है बहुत कड़ा अनुशासन है। इसमें जो भी फैसला लिया जाता है सोच समझ करके लिया जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जितने हमने मैन्युफैक्चर बनाए हैं दिल्ली के कल्याणकारी योजना का, उसको कार्यान्वित जमीन पर कैसे लाएगा, किस तरह लाएगा, जनता के हर मुद्दे को कैसे ध्यान में रखेगा, ये सब सोच समझ करके पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करता है। और विपक्ष इसी बात को लेके कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, आराम से लाएंगे, लेकिन विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इनकी तो कोई तैयारी नहीं हुई। नेताओं में अलग से राजनीति हो रही है, वो अलग तरीके से जा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, नेताओं में अलग से लड़ाई हो रखी है इस चीज को लेकर के। गलत बात है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है या ना कोई आम आदमी पार्टी है। इनकी पार्टी में लड़ाई होती है, इनकी पार्टी में होती है। आप देखिए ना हरियाणा के अंदर में क्या हुआ था, सरकार बनी नहीं थी, इनके कुछ हुआ नहीं था। वोटिंग होने के दूसरे दिन दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा कुमारी तीनों के तीनों आकर के राहुल गांधी के यहाँ धरना दे दिए, चीफ मिनिस्टर मुझे बनाओ, चीफ मिनिस्टर मुझे बनाओ। और क्या हुआ, सरकार उनका आया ही नहीं, उनको सत्ता आया ही नहीं। तो ये पार्टी नहीं है। इस पार्टी में सत्ता आने के बाद गहन मंथन किया जाता है कि किस व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपा जाए और कौन व्यक्ति सही होगा जो दिल्ली को सही दिशा में ले जाएगा। उसका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पर्यवेक्षक तय करते हैं। तो 2-4 दिन में पर्यवेक्षक का नियुक्ति हो जाएगा और तय हो जाएगा और फिर उसमें जो नाम सर्वसम्मति से आएगा वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा और दिल्ली को हर तरह से विकास करेगा। लिस्ट में जो है कैबिनेट मंत्री का भी नाम आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम आ रहा है, कर्नल सिंह, परवेश बरा, इन सब में से कोई ऐसा लग रहा है कि आप कोई अलग से ही आ सकता है? मोदी जी हमेशा जो फैसला लेते हैं वो परख लेते हैं कि कौन व्यक्ति है जो दिल्ली को सही व्यवस्था करेगा, दिल्ली के जो मैनिफेस्टो हमने वादे किए हैं उसे पूरा करेगा, महिलाओं को सुरक्षा करा देगा, दिल्ली की जनता को सुरक्षा देगा और जितने अतिक्रमण हटाए गए हैं उसको कैसे काबू किया जाएगा, ये सब सारी बात को ध्यान में रख करके फैसला लेंगे। और फैसला लेंगे और फैसला लेंगे भाई जो मैनिफेस्टो में अगर है तो पूरा किया जाएगा, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो फिर प्रश्न करना। और ये सब बातें कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। पार्टी वो पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। और आप जितने नाम ले रहे हैं आप देख लीजिएगा, मोदी जी एक चौंकाना वाला नाम देगा, जो आदमी अंतिम पंक्ति में बैठा होगा और मोदी जी परखते हैं कि किस व्यक्ति में वो क्वालिटी है जो जनता के बीच फिट बैठेगा, उसका नाम देगा। अभी जो है सरकार भी नहीं बनी, ना सीएम का फेस रिवील हुआ, लेकिन काम जो है आते से तो धड़ल्ले से चालू कर दिया है। कह रहे मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, तो नाम बदलने से क्या विकास होगा, इसमें थोड़ा सा बताइए हमें। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो पहले उसका नामकरण ही होता है और नामकरण होने के बाद उसको संस्कार होता है, फिर वो देश दुनिया का काम करता है। तो इस तरह से जो अगर कोई व्यक्ति कहा है जिसका नाम बदलेंगे तो जनता की आवाज आई है ना वहाँ से। 2008 से यही नाम चल रहा था, तब किसी ने नहीं कहा और शायद कहा होगा तो आवाज तब तक आई नहीं। लेकिन इस बार मोहन सिंह बिष्ट के आते ही उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सबसे पहले नाम चेंज करूंगा। ये काम हो रहा है और साथ ही इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि आएंगे ना तो अतिक्रमण सबसे पहले हटाएंगे। मोहन सिंह बिष्ट को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो मेरे पहले अभी भी विधायक मेरा है। अभी अब उधर का चला गया, पहले करावल नगर का विधायक था। करावल नगर 1998 में जब मुस्तफाबाद का गठन किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने क्या वहाँ की जनता से पूछ के रखा था मुस्तफाबाद? किससे पूछ के रखा था मुस्तफाबाद नाम? जब वहाँ 52% हिंदू है, 58% हिंदू है, 42% मुस्लिम है, तो किस जनमत संग्रह के आधार पर मुस्तफाबाद रख दिया? अगर मोहन सिंह बिष्ट ने उसका नाम बदलने की बात कही है तो ये बात बिल्कुल सच है और बदला जाएगा। अच्छा, आपके क्या विचार है इस चीज को लेकर के? देखिए, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सुनिए, मैंने एक नाम रखा हूँ, लोगों को पसंद नहीं लग रहा, ऑब्जेक्शन उठा रहा है। जब भाई ये नाम जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा? बदलूंगा ना। बिल्कुल, उसमें कोई कमाल की बात तो है नहीं है, चेंजिंग ही करना है। और ये जो है राजनीति इसलिए करता है, जो मैनिफेस्टो में 12 योजना लाए है ना,
इससे जो है ना लोगों को जहन को भटकाएगा। अच्छा, जो वादा कर रहा है ना ये पूरा नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए क्या करेगा, पहले लोगों को जहन को भटकाओ अच्छा, नाम बदल के ध्यान भटक जाएगा लोगों का और इसमें लग जाएगा। हाँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, इसमें लगा देगा और अपनी पल्ला झाड़ लेगा। एक बात सुने, हाँ बेशक नाम बदलिए, अगर किसी गरीबी हटे, किसी को रोजगार मिले, जी। शिक्षा बढ़े, हाँ। हॉस्पिटल ज्यादा हो, हाँ। मैं तो कह रहा हूँ नाम बदलिए, बाप बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें ना पेट में दर्द है, आपत्ति नहीं है आपने? कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, वही इनका कहना है कि देखिए इन्हें तो आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं 58% हिंदू, 42% मुस्लिम, इस तरीके से नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विकास की बात कीजिए। देश जब आजाद हुआ था, जी। अंग्रेज चले गए, मुगल चला गया, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश में मुगल का जो धरोहर है उसको संयोग के रखा। हाँ। अंग्रेज के जो 300 कानून 400 कानून थे उसको संयोग के रखा। हाँ। उस कानून को किसने हटाया? मोदी ने हटाया है। अंग्रेज चला गया, क्यों रहेगा भाई? अच्छा, वहाँ क्यों के रहेगा? पूर्व विधायक का भी ये कहना है कि इससे भावनाएं आहत हो रही हैं, जो जैसा है वैसे चलने दीजिए ना। आप मैडम एक बात कीजिए कि वहाँ उस क्षेत्र में 58% हिंदू का आबादी है। अब कोई वहाँ का रिश्ता कहीं किसी के जाता है तो लोग ये कह कर टाल देता है, यार ये उस इलाके में रहता है, ऐसे में रहता है, मुस्तफाबाद में रहता है। अच्छे अब कोई डिफेंस कॉलोनी से कहीं जाता है तो यार कहाँ कर लिया शादी, वहाँ कर लिया। तो जन भावना को भी तो समझा जाएगा। आज प्रयागराज है, इलाहाबाद पहले था, मुगल सराय था, दीनदयाल ऊपर रखा गया, ये सब सारी प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज रखा, मुगल सराय का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। तो ये सब बात जो हो रही है तो कहीं न कहीं जनता के जो भावना उसको रख करके किया जाता है। तो अधिक भावना को रख कर कहा जा रहा है। अब पर्याप्त परेशानी किस बात की होती है? तो अब कोई अतिक्रमण किया हुआ है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है और वो कह रहा है हटाओ, तो क्यों नहीं हटाओगे भाई? अब वहाँ कोई जा रहा है बुलडोजर चाहिए, देखिए सरकारी जमीन है, अतिक्रमण तो हो गई। हाँ। पहली बात तो चाचा एक बात झूठ बोला, जो प्रयागराज बोला है अभी नाम बदल दिया। नाम कहाँ से बदल गया? कहाँ से नाम बदल गया? का नाम प्रयागराज किसने बता दिया आपको मैडम? अरे प्रयागराज हो गया है। अच्छा, कोर्ट के नाम क्यों नहीं बदला आपने? हाँ? कोर्ट के नाम क्यों नहीं बदला? कोर्ट का नाम तो वही है। अरे सब बदल जाएगा भाई। अरे सुन तो लो चाचा, वहाँ का कॉलेज जो है उसका नाम क्यों नहीं बदला आपने? सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो उसका नाम क्यों नहीं रखा आपने? प्रयागराज क्यों कॉलेज नहीं क्यों नहीं रखा? 1.5 साल क्यों नहीं रखा? अधूरा क्यों छोड़ दिया आपने? जैसा 370 आपने हटा दिया, जुमलाबाजी लोगों को देते हो। 370 कहाँ से हटाया आपने? ये हटा दिया, बी को क्यों रख दिया? बी हटाइए, 35 भी है ना, उसको क्यों नहीं हटाया आपने? प्रयागराज बोल रहे हो, नाम बदल दिया आपने। कोर्ट का नाम भी बदल के देखो ना, अगर छाती में दम है तो। कॉलेज का नाम भी बदल के दिखाओ ना। बदला जाएगा भाई। कब बदलेगा? कब बदलेंगे? सब बदला जाएगा, समय आएगा, सब पे बोर्ड लग जाएगी, धीरे धीरे सब पे बोर्ड लग जाएगी। सारी डिपार्टमेंट का नाम चेंज होगा, चेंज होने में टाइम लगता है। मेन चीज तो हो गई ना, कागजों में खत्म हो गई ना। चाचा के जवाब में देता हूँ, ये नाम बदलने की बात कर रहा है, बहुत छोटी सी बात है। मैं घर के अंदर एक गधा पाल रखा था, गधा। उस गधे का नाम मैं रखा था सोनू, ठीक है। मैं घर में जो है ना सोनू सोनू सब बुलाते हैं, पूरी परिवार। एक दिन इत्तेफाक से वो बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया, मैं लोगों को पूछा, मेरे सोनू को देखा, मेरे सोनू को देखा, कोई नहीं बोल रहा सोनू सोनू। ये कहने कह रहा भाई वो तो गधे होते हैं। मैं अपनी नाम हमने घर में रख लिया उसको सोनू नाम। बाहर वाले क्या बोलेगा? सोनू नहीं बोलेगा, उसको गधे ही बोलेगा। आप दिल्ली का नाम बदल लो, कुछ भी कर लो, मगर बाहर के लोग दिल्ली के नाम से ही जाना जाएगा। इससे क्या कमाल की बात है? आप 2 करोड़ नौकरी करके दिखाओ, गरीबी हटा के दिखाओ, महंगाई कम करके दिखाओ, तब तो मैं बोलूंगा। आप मैनिफेस्टो में वादे भी तो किए हैं, 500 का सिलेंडर मोदी जी ने मिलेगा। पहले भाषण में बोला था ना, मैं जब सरकार बनेगी मेरी, सबसे पहले गरीबी हटाऊंगा। गरीबी को तो पूरे दुनिया से ही हटा रहे हो आप। फिर आपने ये बोला ना, बेटी बचाओ। गरीबी नहीं हटी, बात तो ये कह रहे हैं। हाँ। बगैर गरीबी हटाए मोदी जी तीसरे बार बन गए। हाँ। जहाँ एक बार बनती वहाँ दूसरी बार नहीं बनती। बगैर गरीबी हटाए बन गए। अब इनकी बौखलाहट क्यों है भाई? वो सुन ले। अच्छा। आबर डाबर बाबर सब चला गया, अच्छा। अब नहीं चलने वाला है। अब नाम भी बदला जाएगा और काम भी बदला जाएगा, सब कुछ बदला जाएगा। अब नहीं चलेगी तुम्हारी, चलेगी नहीं तुम्हारी नाम। और ये बात, ये कांग्रेस के टाइम में भी गधे थे, आज भी गधे ही हैं ये।
क्योंकि कांग्रेस हमेशा इसे गधा समझ के ही रखा, हमेशा कलम नहीं दिया, कुरान नहीं दिया, हमेशा इनको अपना वोटर बना के रखा, यूज किया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कलम, किताब, कुरान दे रही है तो इनको कांग्रेस याद आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के राज में जो मिली अब वो नहीं मिल रही है। परेशानी ये है इनकी। वजीरपुर में आते ही बुलडोजर चल गया है, वजीरपुर में आते ही बुलडोजर चल गया है, काम शुरू हो रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जो वादे कहे थे बीजेपी ने वो पूरे कर पाएगी? मैडम मैंने शुरू में ही बोला था, ये लोगों का जहन को भटकाएगा। शिकारी जो अरे 50 साल भटकाया देश को, मूलभूत सुविधाएं से भटकाया। कभी गांव में किसान, गांव में दी बिजली, गांव में सड़क दी, गांव में मकान दिया, गांव में पानी दी। वो जो 50 साल भटकाया वो इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बीजेपी जो 15 साल में जो करके दिखाया है ये इनको दिल में हाथ रख के कसम खा के बताना, तुम पहले कांग्रेस को वोट देते नहीं देते थे पहले? बताओ क्यों देंगे कांग्रेस को? कभी नहीं दिया कांग्रेस को, कभी नहीं दिया कांग्रेस को। जब से और कांग्रेस जो इतने दिन देश में शासन करा उसके पीछे कारण था, देश के जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था जो किसको चुनूं, तो एक मात्र पार्टी थी तो मजबूरी में दिया। और रही बात कांग्रेस पार्टी का जो पतन हुआ, जो हिंदू कल्चर को लेके चलेगा, अब वो देश में राज करेगा, जो हिंदू कल्चर को बढ़ाएगा, हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने में काम करेगा, सनातन की रक्षा करेगा, वो करेगा। तुष्टिकरण वाले का कोई स्थान नहीं देश में है। जब मोदी जी सीट से जो है अमानतुल्लाह खान जीते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस की सरकारी काम में जो है विरोध किया है, उसको कैसे देखते हैं आप? एक विधायक जो कि पहले से भी विधायक है, नए विधायक चुने जाने के बाद भी पुलिस की सहायता नहीं कर रहे, बल्कि पुलिस को धमका रहे हैं, अपनी जो पावर है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी न्यूज में देखा हूँ, ठीक है, हमारा देश में जो भी कानून को तोड़ता है, कानून को जो भी दबाता है, ठीक है भाई, हमारा न्यायपालिका है, जो भी कानून तय करेगा उन पे होगा, कार्रवाई होगा। पुलिस पे जब इस तरीके से कह रहे हैं आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, इस एरिया से आप बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? शुरू में जो है ना मैडम, शुरू में जो है ना, उनने बोला जब पुलिस जो कार्रवाई करेगा हम कार्रवाई में आएंगे, वो तो उससे पहले ही पुलिस जो उनके नोटिस लगा के आया, घर में उसको बुलाया नहीं है, ठीक है। शुरू की बात भी बोलो, अगर उसमें न्यायपालिका कोई कानून बना हुआ है जो तय करेगा, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं होना चाहिए, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। हमारा देश में जो भी विवाद हो, कोई भी मसला हो, अगर वो आराम से बैठ के बातचीत में सुलझ जाए वो अच्छी है, कोई दंगा फसाद से सही नहीं होता है देश। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उन्हीं के बेटे अपना घमंड दिखा रहे हैं कि चौड़ दिखा रहे हैं, ये इलाका इस तरीके से विधायक के बेटे विधायक अपनी चौड़ दिखा रहे हैं, कि हम सत्ता में है, तो किस तरीके से सही है? गलत देखिए मैडम, देखिए कोई भी अगर पावर का गलत इस्तेमाल करता है ना, सही बात नहीं है, हमें निंदा करना चाहिए और उसमें सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारा देश जो है ना गुंडागर्दी से तो चलेगा नहीं है, हमारा देश जो चलता है संविधान से चलता है, ठीक है। आप गलत है अमानतुल्लाह खान? मैं कह रहा हमारा देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। कोई भी गुंडागर्दी करे उसमें कानून है, सजा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात पुलिस को ही धमकाते हैं ऐसे लोग? भाई ऐसा मेरा कुछ नहीं है ना, सामने वाले से बात करो, अभी मेरे से कुछ नहीं। जी, आपका क्या कहना है इस चीज? अब वो पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी जो गुंडों को पालता था। ये तो आम आदमी है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी नहीं, अब कट्टर ईमानदार तो गया। अब छत्तीसगढ़ में एक सीट लिया है, खाता खोल लिया उपचुनाव में। कोई बात नहीं, वो सब मैं बता रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं है जो गुंडों को पालना, पोसना, जिहादियों को पालना, आतंकवादियों को पालना। अब जो सरकार है ना, राष्ट्रभक्त सरकार है। आपने देखे होंगे अच्छे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने हो जो साम्राज्य फैला रखे थे ना, सबको भेज दिया गया ऊपर। और ये क्या है जो पुलिस को धमकाता है, वो भूल जाए। अब केंद्र में भी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिहादियों का कोई स्थान नहीं है, नालायक बदमाशों का कोई स्थान नहीं है। बदमाशी छोड़ दे, और जो बदमाशी करेगा अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। अब